Welcome to your favorite class. Your favorite teacher Kavita Nandwani is here. This class for Hindi and English medium students. It's helpful for CTET and HTET exam also. Now we are start chapter number 5, Major Domains of the Earth, class 6 NCERT. मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ मीन्स डोमेन्स मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी का, अर्थ का जो डिस्ट्रीब्यूट है वो किस तरह से किया गया है, मीन्स पृथ्वी को किस तरह से अलग अलग भागों में, अलग अलग एरिए में डिवाइड किया गया है, उस सब की जो स्टडी है वो हम इस चैप्टर में करेंगे। एज यू हैव रीड इन द फर्स्ट चैप्टर, द अर्थ इज ओनली प्लैनेट विच हैज़ लाइफ। ह्यूमन बींग्स कैन लिव here because the life sustaining element of land, water and air are present on the अर्थ। देखो अब यहाँ पर हमें ये लास्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया है कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर हमारी लाइफ क्या है, पॉसिबल है, और ह्यूमन बीइंग कैन लाइव देयर, और यहाँ पर ही ह्यूमन बीइंग जो है रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर लैंड है, वाटर है और एयर है, और लैंड, वाटर और एयर तीनों ही हमारी बेसिक नीड्स हैं जो कि एक पर्सन को अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए चाहिए, ठीक है। अब हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर में मेनली आपको पढ़ने को मिलेगा लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर को मिलाकर बनता है हमारा बायोस्फेयर। अब हम इसकी डीपली स्टडी करेंगे। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज द कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट मीट। देखो यहाँ पर हमें बताया है कि जो हमारा सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, वो मेनली जो एनवायरनमेंट है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लाइव इज कॉल्ड अ लिथोस्फेयर। देखो यहाँ पर क्लियर बताया है कि ये जो लिथोस्फेयर है, आपका यहाँ से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी रेडी हो जाएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, ठीक है। द सॉलिड पोर्शन, वो वाला सॉलिड पोर्शन, अर्थ का वो सॉलिड पोर्शन जिस पर आप रहते हैं, जिस पर आपकी लाइफ पॉसिबल है, उस एरिए को हम बोल देते हैं लिथोस्फेयर। द गैसियस लेयर दैट सराउंडेड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। लिथोस्फेयर के ऊपर जो गैसेस एरिया होता है जहाँ पर कई तरह की गैसेस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, इस तरह की जो गैसेस हमें मिलती हैं, उस एरिया को हम बोल देते हैं एटमॉस्फेयर। वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अदर गैसेस आर फाउंड, वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड अ हाइड्रोस्फेयर। देखो यहाँ पर वाटर से जो एरिया कवर होता है उस एरिया को हम बोल देते हैं हाइड्रोस्फेयर। द हाइड्रोस्फेयर कंप्राइज वाटर इज ऑल द फॉर्म दैट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। देखो हमारी जो अर्थ है, उस अर्थ का 1/3 पार्ट जो होता है वो वाटर से घिरा हुआ है, मतलब वाटर है वहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस टांजे में आपके पास 3 क्वेश्चंस जो है वेरी शॉर्ट वो रेडी हो जाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर? द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। सेकेंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे रेडी होता है, एटमॉस्फेयर मीन्स लेयर दैट्स द गैसियस लेयर दैट सराउंडेड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर, ठीक है। यहाँ पर गैसेस के नाम भी आप बता सकते हैं कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस जो है आपके एटमॉस्फेयर में फाइंड होती हैं। हाइड्रोस्फेयर, वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड इस एरिया इज कॉल्ड अ हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। द हाइड्रोस्फेयर, यहाँ पर आपकी ये तीनों क्वेश्चन रेडी हो गए वेरी शॉर्ट। आपका जो 4th क्वेश्चन है वो बनेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोस्फेयर? The biosphere is the narrow zone where we find land, water and air together which contain all forms of life। देखो लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर तीनों को मिलाकर जो बनता है वो होता है बायोस्फेयर, क्योंकि बायोस्फेयर के अंदर लैंड, वाटर एंड एयर तीनों ही आ जाते हैं, जिसमें क्या होता है वहाँ पर लाइफ जो होती है पॉसिबल हो जाती है जिससे।
अब देखो यहाँ पे वर्ड ओरिजिन दिया है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो लिथोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है या हाइड्रोस्फेयर है, ये वर्ड कहाँ से लिए गए हैं। इन द ग्रीक लैंग्वेज लिथोस मीन्स स्टोन, लिथो का मीनिंग होता है स्टोन, एटम्स का मीनिंग होता है वेपर एंड हाइड्रो का मीनिंग होता है वाटर, बायस का मीनिंग होता है लाइफ। अब हम आगे चलते हैं अपने चैप्टर में। अब हम डीपली स्टडी करेंगे कि लिथोस्फेयर क्या होता है। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। देखो जो अर्थ का सॉलिड पोर्शन है, सॉलिड मतलब ऐसा पोर्शन जो काफ़ी हार्ड है, मीन्स जिस पर हम रहते हैं। देखो जहाँ आप रहते हो उसकी जो सतह है, धरती जो है, लैंड है, वो काफ़ी हार्ड है, ठीक है। इट कंप्रेस द रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ द सोयल दैट कंटेन न्यूट्रेंट एलिमेंट विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म। अब देखो ये वो अर्थ का वो पार्ट होता है जो रॉक चट्टानों के टूटने से बनता है और इस पर एक मिट्टी की जो होती है थिन पतली लेयर होती है। देयर आर टू मेन डिवीजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस। देखो अर्थ सरफेस के दो मेन डिवीज़न होते हैं, ठीक है, टू मेन डिवीज़न है। फर्स्ट कॉन्टिनेंट और ओशन बेसिस। अब जो हमारे कॉन्टिनेंट है वो कितने होते हैं, 7 हमारे कॉन्टिनेंट होते हैं, और ओशन बेसिस देखें तो ये 5 होते हैं। ऑल द ओशन ऑफ द वर्ल्ड कनेक्टेड विद द वन अनदर। अब यहाँ पर जो ओशंस ये होते हैं ये सारे क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, जिसको कि हम फिगर नंबर 5 में देखेंगे अभी। द लेवल ऑफ द सी वाटर रिमेन द सेम एवरीवेयर। एलिवेशन ऑफ द लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ सी विच इज़ टेकन एज अ ज़ीरो। अब देखो हम यहाँ पर लेवल की बात करते हैं, तो जो हमारा लेवल अर्थ का हम लेवल मेज़र करेंगे वो हमेशा सी वाटर से मेज़र करेंगे। और हम मानकर चलते हैं कि जो सी वाटर होता है, समुंदर होता है, उससे उसका जो लेवल होता है वो ज़ीरो होता है। मतलब अगर आपको अर्थ का लेवल मालूम करना है तो आप उसको सी वाटर से मेज़र करते हैं, क्योंकि सी वाटर का लेवल जो ओशन का लेवल होता है उसको हम ज़ीरो मान लेते हैं। देखो अब इस फिगर में क्लियर है यहाँ पर क्या दिए हुए हैं। देखो ये ही एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा जो 7 हमारे कॉन्टिनेंट हैं वो देखने को मिलेंगे, और जो ओशन बेस हैं 5 वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखो अब इसमें मेन चीज़ क्या देखने वाली है, मेन ये देखने वाली है कि एक अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है हमारा जिसमें से हमारी तीनों लाइंस, इक्वेटर जो कि आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं क्या होता है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों लाइनें अफ्रीका में से होकर जाती हैं, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है HTET और CTET में भी कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें से कि आपकी तीनों रेस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होती हैं पास आउट होती हैं। बाकी इस मैप में और कुछ नहीं दिया हुआ है। इस मैप में मोस्टली आपके 7 कॉन्टिनेंट के नेम और 5 ओशन के नेम दिए गए हैं। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। देखो इस चैप्टर में क्लियर बताया हुआ है, द हाइएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8.848 मीटर्स अबव द सी लेवल। अब आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पर आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रेडी होता है, द हाइएस्ट माउंटेन, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, द हाइएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन ये बनेगा, राइट द नेम ऑफ हाईएस्ट माउंटेन पीक, तो आपका नेम होना चाहिए माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा हाउ मैनी हाइट, या उसकी ऊंचाई पूछी जाएगी तो वो कितनी है, 8.848 मीटर्स, ठीक है। ये आपका यहाँ पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11.022 मीटर्स इज रिकॉर्डेड एज द मैरीना टेरेंच इन द पैसिफिक ओशन। देखो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा कि मैरीना टेरेंच से, ये पैसिफिक ओशन से मेज़र की गई है कि जो माउंट एवरेस्ट की जो डेप्थ है वो 11.022 है।
कुड यू इमेजिन दैट डेप्थ ऑफ द सी इज़ मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ पर हम इमेजिन कर सकते हैं कि समुंदर लेवल से, सी ओशन से जिसकी की जो लेवल है, हमने एरिया उसका मेज़र किया था वो 0 से मेज़र किया था, तो उस 0 से अगर आप मेज़र करते हैं तो जो माउंट एवरेस्ट है उसका जो पीक पॉइंट है वो 8848 मीटर सी लेवल से उतनी ऊंचाई पर है, और अगर डेप्थ की बात करते हैं तो वो 11,022 है। ठीक है, अब हम कॉन्टिनेंट की स्टडी करेंगे कि कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं। देखो, देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। अब जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो 7 होते हैं। देयर आर सेपरेटेड बाय द लार्ज वाटर बॉडीज। ये वाटर बॉडीज जो सी ओशन है उनसे अलग हैं। दीज कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अब देखो यहाँ पर नाम दिए गए हैं, आपसे पूछा जा सकता है हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स, तो आप बताएंगे 7, एंड दीज नेम्स आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड। अभी हमने ऊपर मैप देखा है, उस मैप के अंदर हमने 7 कॉन्टिनेंट को देखा है। ठीक है, आप दोबारा भी देख सकते हैं। इस मैप में हम 7 कॉन्टिनेंट देख सकते हैं। देखो यहाँ पर 7 कॉन्टिनेंट कंप्लीट हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट देखो यहाँ पर दिया हुआ है हमारा नॉर्थ अमेरिका। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, और अफ्रीका, एशिया, यूरोप। ठीक है, और इसमें ओशन भी देखें तो इंडियन ओशन दिया हुआ है, साउथर्न ओशन दिया हुआ है, ठीक है, अटलांटिक ओशन दिया हुआ है, 5 ओशन है, और पैसिफिक ओशन दिया हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने चैप्टर में आगे। देखो, कॉन्टिनेंट्स हमने देख लिए कि 7 कॉन्टिनेंट मैप में दिखाए गए हैं। अब यहाँ पर हम डीपली स्टडी करेंगे कि कॉन्टिनेंट क्या हैं और कैसे उनके बारे में हम और कितनी नॉलेज ले सकते हैं। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ठीक है, यहाँ पर पूछा जाए व्हाट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, तो आप बता सकते हो कि एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इट कवर अबाउट द 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का टोटल एरिया है वो 1/3 पार्ट जो है एशिया ने कवर किया हुआ है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के बारे में हम लास्ट जो सेकंड चैप्टर है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, उसमें काफ़ी डीपली स्टडी कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट को स्टडी करना हो वो मेरी टाइमलाइन में जाकर आप देख सकते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो एशिया में पास करती है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम द यूरोप बाय द यूरल माउंटेन ऑन द वेस्ट। पश्चिम साइड से जो यूरल माउंटेन है वो क्या करती है, एशिया को यूरोप से अलग करती है। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ द यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया के नाम से जाना जाता है। सेकंड कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, यूरोप। यूरोप इज़ द मच स्मॉलर देन एशिया। यूरोप जो है वो एशिया से छोटा है। ठीक है, द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट एशिया। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो कॉन्टिनेंट है ये वेस्ट पश्चिमी एशिया है। द आर्टिक सर्कल पासिस थ्रू इट। इसमें से आर्टिक सर्कल जो होती है वो पास करती है। इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन देयर 3 साइड्स। इसके तीनों साइड्स पर वाटर बॉडी हैं। आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसकी 3 साइड्स पर वाटर बॉडी हैं, तो आप बता सकते हैं कि यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसकी 3 साइड्स पर वाटर बॉडी है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेटेड इट। आप इसको वर्ल्ड के मैप में जो अभी हमने देखा है आप उसमें देख सकते हैं कि जो यूरोप है उसके देखो तीनों साइड पर वाटर बॉडीज हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये यूरोप है, ठीक है, इसके तीनों साइड पर वाटर बॉडी दिखाई गई है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंटार्क्टिक ऑक्शन है, यहाँ पर एशिया के पास यहाँ पे आर्कटिक ऑक्शन है, और इस साइड पर पैसिफिक ऑक्शन है। तो आपको क्लियर हो गया कि एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिसके 3 साइड्स पर वाटर बॉडी है, तो आप बता सकते हैं कि यूरोप जो है ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके 3 साइड पर वाटर बॉडी है। अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। देखो, अगर हम बात करते हैं
स्मॉलर देन, तो वो है यूरोप, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया, तो वो क्या आएगा, अफ्रीका। द इक्वेटर और अ जीरो लैटिट्यूड टर्न्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। A large part of the Africa lies in the northern hemisphere. Look at the figure 5.1. You will find that it is the only continent through which the Tropic of Cancer, the Equator and the Tropic of कैप्रिकॉन। देखो एक अफ्रीका ऐसा ही एक कॉन्टिनेंट है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो होती है वो पास आउट होती है। द सहारा डिज़र्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डिज़र्ट। यहाँ पर आपका एक और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रेडी हो जाएगा कि विच डिज़र्ट आर द लार्जेस्ट डिज़र्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि संसार का सबसे बड़ा जो डिज़र्ट है वो कौन सा है, तो सहारा डिज़र्ट आप बता सकते हैं। द सहारा डिज़र्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डिज़र्ट, इज़ लोकेटेड इन अफ्रीका। The continent is bound on the sides of ocean and sea. Looks at the world map. You will notice that the world longest river Nile फ्लो थ्रू अफ्रीका। यहाँ पर देखो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर आपसे पूछी जा सकती है तो आप बता सकते हैं नाइल, ठीक है। नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास इन द मैप ऑफ द अफ्रीका। यहाँ पर हमें क्लियर है कि अफ्रीका में ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर जो होती है वो पास आउट करती है। नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो वो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। फर्स्ट कौन सा है, एशिया, सेकंड अफ्रीका एंड थर्ड है नॉर्थ अमेरिका। इट इज़ द लिंक टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप्स ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा। अब देखो यहाँ पर ये बताया हुआ है कि जो स्ट्रिप्स लैंड है उसको इस्थमस ऑफ पनामा बोलते हैं। द कॉन्टिनेंट लाइड कम्प्लीटली इन द नॉर्थन एंड द Western Hemisphere. 3 oceans surrounded this continent. Can you name these ocean? अब यहाँ पर तीनों ओशंस के नाम बताने हैं जो कि नॉर्थ वेस्ट और वेस्टर्न हेमिस्फेयर की तरफ आते हैं। अब चलते हैं हम अपने आगे चैप्टर की तरफ। देखो साउथ अमेरिका। South America lies the mostly in the southern hemisphere, which 2 oceans surround it on the east and the west. South America एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसकी दोनों साइड पर, ईस्ट और वेस्ट साइड पर हमारे क्या लगते हैं, ओशन लगते हैं। The Andes Worlds are the longest mountain range runs through its length from the north of south. South America has the world largest river, the Amazon. अब देखो यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर का नेम बताया हुआ है जो कि क्या है, अमेज़न है। और जो अभी आप कहेंगे कि हमने ये जो नाइल रिवर की स्टडी की थी ये हमारी लॉन्गेस्ट रिवर है। अगर आपसे लॉन्गेस्ट रिवर पूछी जाती है तो वो नाइल है, और अगर आपसे क्वेश्चन में लार्जेस्ट रिवर आती है तो वो क्या है, अमेज़न है। अब आपको ये पता होना चाहिए लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है। देखो लॉन्गेस्ट का मतलब होता है कि कितनी लंबी है कोई भी चीज़, ठीक है, और लार्जेस्ट का मतलब होता है डजेंट मैटर कि उसकी लेंथ कितनी है, हम इसमें ये देखते हैं कि उसकी विड्थ कितनी है, किस तरह से है, कितनी गहराई तक है, कितनी डेप्थ है, तो उसको हम लार्जेस्ट में ले लेंगे। Australia is the smallest continent that lies entire in the southern hemisphere. अगर हम साउथर्न हेमिस्फेयर की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है वो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। इट इज़ सराउंडेड ऑन द ऑल साइड बाय द ओशन एंड सी। इट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। अब ये इसको हम क्या कहते हैं, आइलैंड कॉन्टिनेंट का नाम भी दे देते हैं। Antarctica, completely in the southern hemisphere in a huge continent. The South Pole lies almost at the center of this continent as it is located in the South Polar region. देखो यहाँ पे एंटार्क्टिका के बारे में बताया गया है कि एंटार्क्टिका जो है वो साउथर्न हेमिस्फेयर में आता है। ये काफ़ी बड़ा हुज कॉन्टिनेंट है। ये जो साउथ पोल की साइड सेंटर में होता है
और ये साउथ पोलर रीजन में लोकेट करता है। इट इज़ अ परमानेंटली कवर्ड विद अ थिक आइस शीट। ये परमानेंटली थिक आइस शीट जो होती है उससे कवर होता है। ठीक है। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। यहाँ पर परमानेंट लोग नहीं रहते हैं। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च द स्टोन्स इन अंटार्कटिका। बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो इसके ऊपर सर्च कर रही हैं। इंडिया आल्सो द सर्च स्टेशन देयर। इंडिया ने भी अपने सर्च स्टेशन यहाँ पर बनाए हैं। दीज आर नेम आर द मातरी एंड दक्षिणी गंगोत्री। अब यहाँ पर आपसे सर्च स्टेशन के नेम भी पूछे जा सकते हैं कि इंडिया के कौन से ऐसे सर्च स्टेशंस हैं अंटार्कटिका में जो कि अंटार्कटिका के बारे में और ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं। तो आप उनका नेम बता सकते हैं, मातरी एंड दक्षिण गंगोत्री। अब इस मैप में देख लेते हैं। इस मैप में बताया हुआ देखो, ऊपर जो तुम्हें दिखाया गया वो है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। और यहाँ पर बताया कि इस्थमस जो है एक नैरो स्ट्रिप है जो लैंड ज्वाइन द लैंड मास को करती है। ये देखो यहाँ पर दिखाया गया है कि ये इस्थमस है जो कि नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ रही है। ए स्टेट इज़ द नैरो पासेज ऑफ वाटर कंटेंट टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सी एंड ओशन। ठीक है। यहाँ पर आपको सी और ओशन के बारे में बताया गया है। स्टेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। अब यहाँ पर ये बताया गया है इंडिया और श्रीलंका को जोड़ने वाली जो लाइन है उसको हम स्ट्रेट बोल देते हैं। क्लियर स्टूडेंट, में भी आपको ये चैप्टर जो है क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको ये चैप्टर क्लियर हो रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाइड्रोस्फीयर। द अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। आप सबको पता है कि जो अर्थ होता है उसको हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्थ का जो 1/3 पार्ट है वो वाटर से घिरा होता है। ठीक है। इसलिए हम अर्थ को क्या बोल देते हैं? ब्लू प्लैनेट बोल देते हैं। The Earth is called the blue planet. More than 71% of the Earth is covered with water and 29% is with land. यहाँ पर मेज़रमेंट करके दी हुई है कि जो 71% है वो आपका क्या है? अर्थ है। अर्थ का कवर्ड पार्ट है वाटर से। ठीक है। अर्थ का 71% जो पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है और ओनली 29% जो है वो हमारा लैंड से कवर है। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल फॉर्म। वाटर किसी भी फॉर्म में हो उसको आप हाइड्रोस्फीयर में कंसिस्ट करेंगे। एज रनिंग वाटर इन ओशन एंड रिवर एंड इन लेक, आइस इन ग्लेशियर। अब देखो वाटर बॉडीज़ के अंदर सभी आ जाते हैं, रिवर, लेक, आइस, ग्लेशियर। अंडरग्राउंड वाटर भी आता है, वाटर वेपर भी आते हैं जो एटमॉस्फेयर में होते हैं। ऑल कंप्रेसेस द हाइड्रोस्फीयर। More than 97 of the Earth's water is found in the ocean is too salty of human use. अब देखो जो 97% ऑफ द अर्थ वाटर होता है, ये वाटर जो हमें मिलता है तो ये सॉल्टी वाटर होता है। सॉल्टी वाटर आप समझते हैं, सॉल्ट नमक जो हम अपने खाने में यूज़ करते हैं। यहाँ का जो पानी होता है समुद्र का वो नमकीन होता है, सॉल्टी होता है। ए लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट एंड ग्लेशियर और अंडर द ग्राउंड एंड अ वेरी स्मॉल परसेंटेज अवेलेबल टू फ्रेश वाटर। अब देखो यहाँ पर ये क्लियर बताया हुआ है कि कुछ ऐसा वाटर है जो हमें आइस शीट में मिलता है, ग्लेशियर में मिलता है या अंडरग्राउंड वाटर में मिलता है, बट जो हमारे लिए फ्रेश वाटर होता है, पीने वाला पानी होता है, वो सिर्फ हमें कितना मिलता है? 3% ही मिलता है। मे बी स्टूडेंट आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और अब ये जो सेकंड पार्ट है ओशन का, ये हम सेकंड वीडियो के पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देगा और आपका एक शेयर ऐसे स्टूडेंट्स की हेल्प करेगा जिनको इस वीडियो की नीड है। थैंक यू स्टूडेंट्स।